नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 22। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल एस्ट्रो ज्योतिष और वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में अर्जुन विराट स्वरूप के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक अर्थ आप पढ़कर यहां आएंगे तो आपको और भी कई चीज समझ में आएंगी कि कैसे पहले विराट स्वरूप के अंदर ही इन रुद्रों को, आदित्यों को समाहित होने की बात आई थी, और अब ऐसा आया है कि वो स्वयं भी उनको विस्मय में पढ़कर देख रहे हैं। भाई जैसे संसार चराचर जगत हमें दिखता है, और जब विराट स्वरूप दिखा तो विराट स्वरूप के अंदर भी वो वही जगत, वही जीव हमें दिखाई दे रहे हैं। तो केवल ऐसा ही नहीं कि हमें संसार भर के जीव ही दिख रहे हैं, हमारे लिए जो बड़े बलशाली देव हैं, रुद्र, आदित्य, वसु, वो स्वयं भी विस्मित होकर उस विराट स्वरूप में अपने आप को भी देख रहे हैं। ठीक हो गया। और ये एक प्रकार के, जैसे हमने कहा था कि कुछ फ्रेजल वर्ड जैसे हैं, उनको हमें समझना होगा कि वास्तव में रुद्र का मतलब और क्या हो सकता है, आदित्य का अर्थ अच्छे से समझना होगा, वसुगण, साध्यगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, मरुतगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध। तो थोड़ा और सरल करके यदि समझें तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखकर केवल मनुष्य ही नहीं, जैसे मैंने बताया कि वहां पर अलग अलग कौरव पक्ष के योद्धा डटे हुए हैं कुरुक्षेत्र में, और विराट स्वरूप के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। और अब यहां पर ये श्लोक अर्थ में क्या आता है कि विराट स्वरूप के अंदर भी रुद्र है, आदित्य है, और उनको देखने वाले भी विस्मय से उनको देख रहे हैं। तो कहते हैं केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि 11 रुद्र। तो रुद्र को एक प्रकार किसके लिए जाना जाता है? संहार के देवता माने जाते हैं, परिवर्तन और वैराग्य के अधिष्ठाता। ठीक हो गया। अहंकार, आसक्ति और अज्ञान का नाश करने के लिए हम रुद्र, ऐसा एकादश रुद्र का आवाहन करते हैं। इसी प्रकार 12 आदित्य भी उस रूप में भी है और विस्मय से उनको देख भी रहे हैं। 12 आदित्य में कहते हैं सृष्टि को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन देना, ठीक है, काल यानी समय का संचालन, साथ साथ फिर वसु भी वहां समझ में आते हैं, यानी विराट स्वरूप में भी हैं और उनको देख भी रहे हैं। तो वसु तत्व में क्या मानते हैं? कहते हैं पृथ्वी, स्थिरता, जल, प्रवाह, अग्नि, ऊर्जा। एक प्रकार से अग्नि को ऊर्जा के रूप में भी वसु 8 अष्टवसुओं में गिना जाता है। ऐसे वायु को अग्नि के 7 अष्टवसुओं में गिना जाता है। तो वायु का अर्थ यहां गति से है। आकाश भी अष्टवसुओं में गिना जाता है विस्तार के लिए, यानी जो हर जगह व्याप्त है आकाश के रूप में। इसी प्रकार सूर्य को प्रकाश के रूप में, चंद्रमा को मन, नक्षत्र को पूरी संसार की व्यवस्था के रूप में, हर जगह नक्षत्र। तो ये अष्टवसुओं में माने जाते हैं। साध्यगण में कहते हैं, क्या साध्यगण का अर्थ हो सकता है? तो धर्म और नैतिक व्यवस्था का संचालन करने वाले। इसी प्रकार विश्वदेव यानी सभी दिशाओं, शक्तियों और नियमों का संतुलन करने वाले। अश्वनी कुमारों को भी विराट स्वरूप में भी देखा जा रहा है और वो देख भी रहे हैं। तो अश्वनी कुमार यहां क्या बताते हैं? देवताओं के वैद्य, रोग नाशक, किसी औषधि का जो गुण है वो अश्वनी कुमारों से जाना जाता है। मरुतगण, मरुदगण को हम मानते हैं वायु, तूफान, गति के देवता के रूप में। इसी प्रकार पितृगण, हमारा वंश, संस्कार और स्मृति की रक्षा। वो जितना भी इस प्रकार का विचार हमारे मन में आता है वो सब भी विराट स्वरूप के अंदर भी है और विराट स्वरूप के बाहर भी उसको देख रहा है, महसूस कर रहा है। तो गंधर्व, गंधर्व यानी संगीत, कला, सौंदर्य के देवता,
वो उनके अंदर भी हैं और बाहर से भी उनको देख रहे हैं। यक्ष यानी धन, वन, खनिज, गुप्त संपदा के स्वामी। बोलते हैं ना भाई, यक्षों के जो राजा हैं वो कुबेर माने जाते हैं, तो वो कहीं गुप्त धन है, गड़ा हुआ धन है, इसी प्रकार वन की औषधियां हैं, खनिज लवण है, गुप्त संपदा है, कोई अलग अलग और हैं, तो ये सब चीजों के जो स्वामी हैं वो यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं यक्ष अगर प्रसन्न है तो हमें गुप्त संपदा का आशीर्वाद दे सकते। इसी प्रकार असुर, राक्षस, कहते हैं ये अलग अलग, जिसको बोलते हैं आसुरी विद्या। कलिकाल में ये जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें एक प्रकार इसको आसुरी विद्या कहकर भी संबोधित किया जाता है। इसमें माने कोई ऐसा नहीं कि इससे अपना कोई संबंध नहीं है या इससे हमारा दूरी बनाकर रखना है। देश काल परिस्थिति अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग प्रधान देवता माने जा सकते हैं। भाई कलिकाल में तो एक प्रकार से आसुरी विद्या की महत्व जो है बढ़ जाता है, तो शक्ति, अहंकार की परीक्षा भी इसमें होती है कि भाई जितनी भी आसुरी विद्या है इसका प्रभाव या इसका प्रयोग अच्छे के लिए किया जाए, धर्म की जय के लिए किया जाए, इसका ऋणात्मक प्रभाव अपने ऊपर ना पड़े। तो वो विचार, वो शक्ति स्वरूप के अंदर भी है और बाहर से उसको देख भी रही है। इसी प्रकार सिद्धगण जिसको बोलते हैं, तो बोलते हैं आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्माएं भी अचंभित, स्तब्ध और भय विस्मय से भर गए हैं उस विराट स्वरूप को देख के, क्योंकि वो अपने आप को भी उसके अंदर देख सकते हैं। इस प्रकार के सभी विचार, सभी स्वरूप विराट स्वरूप के अंदर भी है और बाहर से उनको देख भी रहे हैं। ठीक हो गया। तो ईश्वर किसी एक पंथ या रूप तक सीमित नहीं है। माने इसमें आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर मनुष्यों के साथ साथ, यानी इस विराट स्वरूप में अलग अलग कौरव पक्ष के लोगों को भी देखा गया, पांडव पक्ष के की योद्धाओं को भी देखा गया, फिर रुद्र भी हैं, आदित्य हैं, वसु हैं, साध्यगण, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, सब उसके अंदर विराट स्वरूप के अंदर देखे जा सकते। तो ईश्वर किसी एक पंथ या किसी एक जीव तक सीमित नहीं है। ये श्लोक में बात स्पष्ट समझ में आती है कि शिव, सूर्य, वायु, पितृ, देव, असुर सभी उसी एक परम सत्य के अंश हैं। अलग अलग नाम और रूप होने पर भी मूल सत्ता एक विराट स्वरूप की ही है। माने विराट स्वरूप से सबको बल मिला हुआ है, उस ईश्वर तत्व से सबको बल मिला हुआ है। अहंकार का पूर्ण विसर्जन यहां हो जाता है जब हम समझ जाते हैं कि भाई किसी और अतिरिक्त देव की या कोई और, हमने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, हमारे पास कोई और बल है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि भगवान के अंदर तो सब कुछ एक ही रूप में समाहित है। क्या देव, क्या दानव, क्या राक्षस, सब कुछ उसके अंदर ही है। तो फिर कोई किसी भी रूप का, किसी भी पक्ष का कि भाई मेरा तो उस बल का तेज है, मेरा तो उस देवता का बल है, क्या तो उस देवता का बल क्या है? वो देवता तो खुद ही विराट स्वरूप के अंदर है। क्या सात्विक, क्या रासिक, क्या तामसिक, सब उसके अंदर है। ठीक है। तो अहंकार का पूर्ण विसर्जन फिर ये रूप देखकर व्यक्ति का हो जाता है कि जब देवता तक आश्चर्य में पड़ जाएं, सिद्ध भी स्तब्ध हो जाएं, तो मानव का अहंकार कहां टिकेगा। इस श्लोक में हमें नम्रता सीखनी चाहिए। ठीक है। भय नहीं, विस्मय, ये डर का नहीं, ईश्वर की महिमा के विस्मय का श्लोक है। ईश्वर को देखकर भय नहीं बल्कि अस्तित्व का सत्य स्पष्ट समझ में आ जाता है। आपके जीवन से सीधा संदेश, कहते हैं कि जब जीवन में कुछ अकल्पनीय घटे, जब परिस्थिति आपकी समझ से बाहर हो, तो याद रखें वह भी उसी विराट व्यवस्था का ही हिस्सा है। यानी जिनको हम अलग अलग रूपों में जानते हैं कि भाई हम बोलते हैं कि रुद्र हैं, तो रुद्र यानी एक बहुत बड़ा परिवर्तन, उनको हमने यहाँ इसमें लिखा है रुद्र यानी एक बड़े परिवर्तन को भी यहां प्रतिपादित करता है। आदित्य यानी जीवन की सर्वोच्च चेतना, वसु यानी अलग अलग तत्व, साध्य यानी किसी प्रकार की साधना, विश्वदेव यानी नियमावली, अश्वनी यानी चिकित्सा संबंधी ज्ञान। और चिकित्सा का मतलब ये नहीं कि जब कोई बड़ी हमें जरूरत पड़ेगी, वो हर दिन चिकित्सा का कि भाई इसके ऊपर ठंडा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये जो ज्ञान सामान्य जो हमें यानी बीमारी से बचाने वाला भी जो सामान्य ऑब्जर्वेशन है, ये भी हमें अश्वनी कुमारों के बल को बताता है। और ऐसे मरुदगण यानी हमारी प्राण शक्ति, मरुदगण का प्रतिपादन यहां करता है। पितृ में संस्कार, जो बीत गया उनका कैसे हमें ध्यान करना है, उनका संस्कार। गंधर्व कला के बारे में बताता है। यक्ष संपदा,
जो गुप्त हमारे अलग अलग रिसोर्सेज है उनका कैसे हमें आदर करना चाहिए, वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है। असुर यानी एक प्रकार हमारा अहम, जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा मैं मेरेपन की बात करते हैं, देखिए उसका अगर मैं मेरेपन का निदान करने के लिए आप मैं मेरेपन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उस अहम को और बढ़ाने के लिए कि मेरा कंफर्ट और बढ़ना चाहिए, मैं कैसे अपने आप को बहुत ज्यादा सुखी बना सकता हूं, तो फिर ये आसुरी विद्या गलत दिशा में जाने लग जाती है। सिद्ध गणों की जब बात आती है तो मुक्ति की बात करते हैं, कैसे कौन से ज्ञान से हम मुक्त हो सकते हैं, तो वो सारा जो कंप्लीट अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है वो सब एक साथ उस विराट स्वरूप के अंदर दिखाई देता है। तो व्यक्ति का अहंकार चूर चूर हो जाता है, व्यक्ति के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है, उसको बोलते हैं सब ही विस्मित होकर उनको देख रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर 11वें अध्याय का 22वां श्लोक अर्थ रहा। आपको श्लोक अर्थ कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।